हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGAE 182 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो चलिए इसके टॉपिक 5th एंड 6th को कवर करते हैं। हमने पहले ही इसके 4th टॉपिक तक दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया। तो नाउ इसका सबसे पहला टॉपिक है रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन। आखिर अब ये क्या है? हमने कम्युनिकेशन देख लिया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, है ना। तो अब ये रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन क्या है? वी स्पीक ऑफ लैंग्वेज एज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। वी मीन बोथ स्पोकन एंड द रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, है ना। हम दोनों मोड को यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए, स्पोकन भी, रिटन भी। एंड हमको इस दोनों मोड में लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों मोड है ना कम्युनिकेशन के लिए होता है, बट इस दोनों मोड को करने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। इसको करने का जो फॉर्म होता है, जो मैनर होता है, वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई है ना सिंबल का यूज़ कर सकता है, कोई साउंड का यूज़ कर सकता है कम्युनिकेट करने के लिए, तो कोई स्पीकिंग का यूज़ कर सकता है ना, कोई राइटिंग का यूज़ कर सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से ये कवर होता है। बट स्पोकन में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज के साथ साथ पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स भी मिलते हैं। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स जैसे क्या? वैसे लिंग्विस्टिक फीचर्स जिसमें लैंग्वेज का यूज़ ना हो, वर्ड्स का यूज़ ना हो, वो कैब्स का यूज़ ना हो। फॉर एग्जांपल, आपके जेस्चर्स, आपके हाथ पैर के इशारे, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, मुंह के एक्सप्रेशंस, है ना, आपके पॉस्चर, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें, ये पैरालिंग्विस्टिक फीचर होती है। तो जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें आपके लैंग्वेज के साथ साथ पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का भी मेल होता है ना, उसका भी कंपाइलेशन होता है। बट जो रिटन लैंग्वेज होता है, या फिर बोला जाए जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, उसमें सिर्फ लैंग्वेज होता है ना। वहाँ पे कोई भी पैरालिंग्विस्टिक फीचर नहीं होता, कोई भी बॉडी एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता। एंड अगर कोई ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसके साथ साथ जो सेंडर है एंड जो रिसीवर है, मतलब जो बोलने वाला है एंड जो सुनने वाला है, वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं या फिर आसपास होते हैं, मतलब उस ऑन द स्पॉट वो प्रेजेंट होते हैं। बट जो राइटिंग कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे सिर्फ एक सेंडर होता है ना, वो बस लिख रहा होता है। भले बाद में वो जो राइटिंग कम्युनिकेशन है वो भले करोड़ों लोग देखे, है ना, वो बहुत सारे लोग देखे, बट ऑन द स्पॉट जब वो कम्युनिकेट कर रहा होता है तो वहाँ पे वो अकेला ही होता है ना। या फिर बोला जाए वो नॉर्मली किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता है, बस अपनी बुक, डायरी या फिर जो भी नोटबुक है उसमें वो लिख रहा होता है, उसमें वो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है, ये आपके स्पोकन या फिर बोला जाए ओरल एंड द रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस आता है ना। कुछ डिफरेंट फीचर्स है जिसमें कि इसके एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस देखें तो ओरल कम्युनिकेशन में जो स्पीकर होता है, जो सेंडर होता है, या फिर एंड जो रिसीवर होता है ना, जो सुनने वाला होता है, जो सुनाने वाला होता है, वो दोनों आमने सामने होते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। वहाँ पे आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं, एक दूसरे को दोनों नोटिस कर सकते हो, उन दोनों के बॉडी लैंग्वेज को, उन दोनों के जेस्चर, पोस्चर को, हर चीज़ को, है ना। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ पे वो अपना टर्न ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कम्युनिकेटर है ना, वो बोला, कुछ खत्म हो गया, टॉपिक खत्म। अब दूसरा कम्युनिकेटर वहाँ पे अपना टर्न लेगा, वो कुछ और टॉपिक बोलेगा, फिर कुछ और, फिर कुछ और, ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन बढ़ते जाएगी, है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन के ये एडवांटेजेस होते हैं। और ये जो होता है ना, ये एडवांटेज इसमें एक और होता है कि वहाँ पे कोई टॉपिक सोची समझी नहीं होती, है ना। आपको सेंटेंसेस के हिसाब से उस टॉपिक को, नए टॉपिक को प्लान करना होता है एंड आपको बोलते रहना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गए, बाहर गए एंड आप अपने किसी पुराने रिलेटिव से मिल लिए, है ना, तो पहला क्या होगा, हेलो, हाउ आर यू, या फिर जो ग्रीटिंग्स होगी। बट धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो अलग अलग टॉपिक्स पे जो कि पुराने टॉपिक से रिलेटेड होगा। ऐसा थोड़ी कि आप पहले पूछे, ओ माय गॉड कैसे हो तुम, सब चीज़ ठीक है, दूसरे टॉपिक में पूछे, यार तुम्हें पता है ऑस्ट्रेलिया का है, ये तो नहीं होगा ना। आप उसी से रिलेटेड टॉपिक लोगे ना। तो ये होता है आपके ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस। ओरल कम्युनिकेशन ईजी होता है ना, इफेक्टिव होता है, और ये रिटन कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा कम मतलब इकोनॉमिकल होता है ना। रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा वो एक्सपेंसिव होता है, बट ओरल कम्युनिकेशन उतना एक्सपेंसिव होता नहीं है। डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी होता है वो ऑन द स्पॉट ही क्लियर हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट होगा, अगर आप बात कर रहे हो, आपको कोई डाउट होगा, तो आप उसी समय पूछ लोगे कि भाई ये डाउट है ना, तो इसको ये क्या बोला था, या फिर इसका क्या मतलब होगा, है ना, तो वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जब मान लो कभी आप नॉवेल पढ़ते हो, है ना, तो जो राइटर वो जो नॉवेल में लिख दिया है
वो तो भाई वो लिख दिया है और वो राइटर अब है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। बट आप अगर उस नॉवेल में आपको कोई फ्रेज समझ नहीं आ रहा, आपको उस नॉवेल में कोई लाइन समझ नहीं आ रहा, उसका जो मोरल है वो समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? उस राइटर से थोड़ी पूछने जाओगे, नहीं, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, आपको डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, विकीपीडिया देखना पड़ेगा, इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो खासियत होती है ओरल कम्युनिकेशन की वही होती है कि जो डाउट्स होते हैं एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाती है। अब देखो स्पोकन लैंग्वेज में, या फिर बोला जाए जब स्पोकन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है ओरल कम्युनिकेशन में, तो वहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन होता है ना। कौन सा स्पोकन लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से उसको डिलीवर किया जा रहा है। दुनिया बहुत बड़ी है, ये हम सब जानते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, है ना। इवन 195 कंट्रीज़ में सोचो कि कितने लैंग्वेजेस होंगे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। एंड इंग्लिश, अगर आप एक एग्जांपल लो इंग्लिश का, तो जो इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है वो अलग है, जो ब्रिटेन में इंग्लिश बोली जाती है वो अलग है, जो अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है वो अलग है, जो स्कॉटलैंड में इंग्लिश बोली जाती है वो अलग है, जो नीदरलैंड में बोली जाती है वो अलग है। हर जगह जो एक्सेंट है इंग्लिश का, इंग्लिश है तो सब जगह वही, वर्ड्स हम वही यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस वही यूज़ करेंगे, मतलब भी उसका वही होगा, बट जो एक्सेंट है वो डिफर कर जाता है। अगर आप इंडियन इंग्लिश को जाकर के अमेरिका में बोलोगे तो हो सकता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओ। तो वेरिएशंस बहुत तरीके के होते हैं एंड डिलीवरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप किस तरह से उसको डिलीवर कर रहे हो, क्या प्रोसेस है, क्या पर्पस है, ये भी मायने रखता है ना। जो बहुत सारे जोग्राफिकल, सोशल एंड द कल्चर डिफरेंसेस आते हैं स्पोकन लैंग्वेज में, ओके। जैसे कि एक्सेंट डिफरेंस हो गया आपका, है ना, पैरालिंग्विस्टिक फीचर के डिफरेंसेस हो गए, है ना। इवन आप बात करो तो आपका हैंड, आपका आइज़, आपके फेस को भी वॉच किया जाता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, है ना। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे जो आपके पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स है उसको सबसे पहले नोट किया जाता है ना। उससे बताया जाता है कि आप कितने सक्षम हो, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है, एबिलिटीज़ है ना। तो ये पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का भी एक डिफरेंस आ जाता है स्पोकन लैंग्वेज में, है ना। बट अगर आप रिटन कम्युनिकेशन करोगे तो आपको क्या पता कि वो राइटर कहाँ बैठ के उस नॉवेल को लिख रहा था, या फिर वो राइटर क्या लिख रहा था, कैसे लिख रहा था, बेड पे लेट के लिख रहा था, टेबल पे बैठ के लिख रहा था, उसका पैरालिंग्विस्टिक फीचर को आप सोच पाओगे क्या? नहीं। तो जो रिटन एंड द ओरल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे एक और डिफरेंसेस होते हैं, ओके। अब देखो ये जो स्पीच है या फिर बोला जाए जो ओरल कम्युनिकेशन है, ये थोड़ा सा लेस ऑर्गेनाइज किया जाता है रिटन कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो ओरल कम्युनिकेशन है इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि क्या, है ना, इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, कई बार इसमें सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। आप अगर कोई ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप नॉर्मली इस तरीके से करोगे कि टाइम आपका बच जाए एंड जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर हो जाए। बट रिटन कम्युनिकेशन में क्या है भाई, लिखते रहो ना, पढ़ने वाले अपना टाइम निकाल के पढ़ ही लेंगे उसको, है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन में ये डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसका ये डिसएडवांटेज है। इसके कारण से सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस के कारण से, शॉर्ट सीक्वेंसेस के कारण से, या फिर बोला जाए इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के कारण से जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डाउट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन लेस रिलायबल है ना, इन कंपैरिजन टू रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि ये फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होता। आप 1 घंटे पहले जो कम्युनिकेट करके आ रहे हो वो आप 1 घंटे बाद नहीं देख सकते, या फिर और कोई नहीं देख सकता उसको, है ना। तो ये फ्यूचर में अवेलेबल नहीं हो सकता, एज अ प्रूफ आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इवन ओरल कम्युनिकेशन में या फिर बोला जाए स्पोकन कम्युनिकेशन में आपका जो एटीट्यूड है, जो पर्सनैलिटी है, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, बिलीफ है, वैल्यूज़ है, ये सब भी देखा जाता है। एंड कई बार इन सब के कारण भी जो ओरल कम्युनिकेशन है या फिर बोला जो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें अफेक्ट आता है, कम्युनिकेशन ख़राब हो जाती है। कई बार अगर आप बात कर रहे हो एंड आपके सामने वाले का, है ना, पोस्चर ख़राब है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो इनकम्फर्टेबल फील कर रहा है बात करने में, या फिर बोला जाए वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो आप क्या उससे बात करना पसंद करोगे? आप वहीं पे कम्युनिकेशन ब्रेक कर दोगे एंड बोलोगे ठीक है भाई, गुड बाय, है ना, होगा ना। तो कई बार जो एटीट्यूड होती है, पर्सनैलिटी होती है, उसके कारण ओरल कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, उस पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। कई बार टाइम एंड सर्कमस्टांसेस के कारण भी अफेक्ट कर रहा है। आपकी फ्लाइट है 1 घंटे बाद एंड आपको कोई कम्युनिकेशन करना है बहुत इंपॉर्टेंट 1.5 घंटे का, तो आप कर पाओगे क्या उसको 1.5 घंटे में? नहीं। आप उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आधे घंटे में ही निपटाओगे, है ना। तो उसमें क्या होगा, बहुत बार आप शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करोगे, बहुत कम सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ उसको डिस्कस करोगे, इवन उसको डिस्क्राइब भी नहीं करोगे, एलोबरेट भी नहीं करोगे, तो जो सामने वाला है उसको बहुत अफेक्ट होगा, है ना। वो सोचेगा, समझेगा, एंड जब तक आप 1 घंटे में उसको पूरा करोगे उसके दिमाग से सब गुल हो सकता है। मैं एज एग्जाम्पल इसको बता रहा हूँ। तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत तरीके से अफेक्ट होता है।
ओके, ओरल कम्युनिकेशन में एक और डिसएडवांटेज है कि ये जो लेंथी मैसेजेस के लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप किसी डिस्टेंट एंड द वाइडली स्कैटर्ड पीपल में लेंथी मैसेजेस छोड़ना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो ओरल कम्युनिकेशन आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा। आप एक एक करके अगर सबको जाके बताओगे, या ठीक है आप अगर एक माइक भी ले लोगे, एक हॉल में बता रहे हो, तो वहाँ पे कितने लोग एक्वायर्ड हो पाएंगे? 100, 200, 500, 1000। बट अगर आप एक रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो, हाँ, तो आपको भी नहीं पता अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन पढ़ेगा, है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन में ये भी डिसएडवांटेज है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो उसके लिए उसको हम लेंथी मैसेजेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लंबे लंबे मैसेजेस के लिए यूज़ नहीं करते, जो कि हमको दूर भेजना है या फिर हमको जब दूर से कम्युनिकेट करना है तो। ओके, रिटर्न, अब ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन है इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? बोला जाए, एक तरह से देखा जाए तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि आप इसको जो रीडर है उसके एब्सेंट में लिख सकते हो, है ना। रीडर नहीं है, आप इसको कभी भी लिखो, किसी भी तरह से लिखो, बिना कोई फियर के, बिना कोई फियर ऑफ आपके जेस्चर एंड पोस्चर के। आपका जेस्चर पोस्चर जैसा भी, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जैसे भी, आपके वर्डिंग्स जैसे भी है, वहाँ पे आपको अपने वो कैप्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है। बिकॉज आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, आप तुरंत उसको डिक्शनरी से, विकीपीडिया से, इंटरनेट के यूज़ से आप उसको देख सकते हो एंड लिख सकते हो, आपको कोई नहीं देखने जा रहा। बट ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको अपने वो कैप्स पे, आपको अपने सेंटेंसेस पे, आपको अपने ग्रामर पे एकदम स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए, तभी तो आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाओगे। मान लो कोई इंग्लिश अच्छा बोलता है ना, आपको इंग्लिश आती नहीं है, या फिर आती भी तो बहुत टूटी फूटी, तो क्या आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं। तो ये ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना। कुछ और चीज़ें जो है रिटर्न कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस, जैसे कि रिटर्न कम्युनिकेशन को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। अगर आपको कोई सेंटेंस पसंद नहीं आया, या फिर आपको एक चैप्टर ही पसंद नहीं आया जो कि आपने लिख दिया, या फिर आपने कुछ लेटर लिखा, कुछ नोटिस लिखे, आपको पसंद नहीं आया, कुछ खराबी है उसमें, आप उसको ख़त्म कर दो, दूसरा बना दो। बट जब आप स्पोकन कम्युनिकेशन करते हो या फिर जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो, तो आप जो बोल दिए उस सेंटेंसेस का बहुत अफेक्ट पड़ता है। गलती से भी अगर आपके मुंह से कुछ उल्टा निकल गया तो वो आपके पूरे पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा, है ना। तो ये जो डिफरेंसेस है ये आती है। कुछ जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी के अंडर बैठ करके वो कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना। अगर आप मीटिंग में हो, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपके बॉस के अंडर रह करके आपको उसी के हिसाब से चीज़ें बोलनी पड़ेगी। लेकिन आप रिटर्न कम्युनिकेशन में आप अपने हिसाब से, अपनी फीलिंग के हिसाब से, बिना किसी फियर ऑफ एनीथिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन को डिफरेंट कर देता है। जो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है उससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी। आप अगर रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें आपके पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट कभी नहीं आएगा, है ना। आप जिस पर्सनैलिटी में हो, आप जिस जेस्चर पोस्चर में हो, आप उसी जेस्चर पोस्चर में बात भी कुछ लिखोगे, है ना। और अगर कभी आप उसके हिसाब से ओरल कम्युनिकेशन करने गए तो हो सकता है आपको अफेक्ट बहुत पड़े। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको कोई जेस्चर पोस्चर ठीक नहीं होता, ना ही आपको कोई फीडबैक दे सकता है, ना ही आपने जो लिखा है, जो बताया है, जो कम्युनिकेट किया है, उसके लिए आपको कोई इंटरप्ट कर सकता है, आपसे कोई डाउट पूछ सकता है ना। तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं ये आपके ओरल कम्युनिकेशन में आते, रिटर्न कम्युनिकेशन में आते हैं। अब देखो, कुछ और एडवांटेजेस अगर देखा जाए रिटर्न कम्युनिकेशन का, तो ये आपके प्रीसी होते हैं, बहुत शॉर्ट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं, एंड सबसे अच्छा ये आपके फ्यूचर के लिए एक रिकॉर्ड बन जाता है। अगर आप कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो प्रिंटेड है ना, ब्लैक वाइट लेटर्स में, कलरफुल लेटर्स में, तो आपका क्या है, एक आपका रिकॉर्ड बन जाएगा कि आप फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सर इसैक न्यूटन, या फिर आप किसी और फिजिसिस्ट का, है ना, या फिर साइंटिस्ट का एग्जांपल ले लो, उसकी लिखी हुई चीज़ें आज भी हम पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, उनके लिखे हुए नॉवेल्स विंग्स ऑफ फायर, है ना, हम आज भी पढ़ते, वो है क्या, जिंदा नहीं है। तो ये जो फ्यूचर रेफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। रिटर्न कम्युनिकेशन में जो रिकॉर्ड्स है ना, वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बच जाते हैं, है ना। एंड ये जो लेंथी मैसेजेस हैं वो आप दूर दूर तक, ढेर सारे लोगों तक इसको पहुंचा सकते हो रिटर्न कम्युनिकेशन के हिसाब से। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम ने किया, अपनी एक नॉवेल लिख दी, एंड हम नहीं जानते कि उसके नॉवेल को लोग कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पता वो नॉवेल अक्रॉस द वर्ल्ड पढ़ा जा रहा है ना। APJ अब्दुल कलाम थे तो इंडिया के, बट उसको उन 6 कॉन्टिनेंट्स में पढ़ा जा रहा है, हर जगह उसको पढ़ा जा रहा है, हर कंट्रीज़ के लोग उसको पढ़ रहे हैं,
है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन, ये इस मामले में बहुत एडवांटेज साबित होता है। अब देखो, रिटर्न कम्युनिकेशन की बहुत सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं, है ना, उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, एक्सपेंसिव है, रिजिड है, एंड इसको जो मेंटेन करना, जो सिक्योर, जो प्राइवेसी मेंटेन करना होता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इवन आप एक लड़का है ना, आपको किसी लड़की को एक लेटर लिखना है ना, आप सोच रहे हो मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ, अ लव लेटर लिखना है ना, तो आप उसको अगर रिटर्न कम्युनिकेशन के हिसाब से दोगे, वो लड़की पढ़ ली, उसको गलती से अपने बुक के अंदर रख दी, उसे किसी घर वाले ने अगर वो देख लिया, तो भाई सोच लो क्या होगा। बट अगर आप स्पोकन कम्युनिकेशन करोगे, ओरल कम्युनिकेशन करोगे, तो किसको क्या पता क्या हुआ है ना। तो ये एक एडवांटेज है ना, या फिर बोला जाए एक डिसएडवांटेज है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मैं एज एग्जांपल बस इसको बताया हूँ। ओके, नाउ कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं जो कि आपके टेलीफोन कम्युनिकेशन होते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होते हैं, ईमेल, पोस्ट, राइटिंग, है ना, बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो आपको क्या लगता है क्या क्या नेसेसरी होंगे इसमें? ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स से, जो आपके मीट्स है आपके स्टडी सेंटर में, कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टेलीफोन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उससे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है फेस टू फेस इंटरेक्शन पे। फेस टू फेस इंटरेक्शन मतलब आमने सामने बैठ करके बात करना, बट टेलीफोन कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, आप एक जगह पे हो, इवन आप अभी इंडिया में हो, आप अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हो, आप कनाडा के लोगों से बात कर सकते हो, आप रशिया के लोगों से बात कर सकते हो, है ना। तो ये जो टेलीफोन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उससे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, आपको ये लिखने हैं। नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 7 है, विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड यू अडॉप्ट इन द फॉलोइंग केस। यहाँ पे 4-5 केस दिए गए हैं एंड बोला जा रहा है इस सारे केसेस में आप कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना पसंद करोगे। जैसे कि द मैसेज इज वेरी अर्जेंट, अगर कोई मैसेज बहुत अर्जेंट होगा तो नॉर्मली आप उसको या तो ओरल कम्युनिकेशन लोगे या तो रिटर्न कम्युनिकेशन लोगे। बट नॉर्मली जैसे कि मैंने फ़्लाइट का एग्जांपल लिया था, है ना, आपकी फ़्लाइट है 1 घंटे बाद एंड आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, तो आप नॉर्मली उसको ओरल कम्युनिकेट करोगे ना, या फिर अगर आप उस पॉइंट पे नहीं जा सकते, उस ऑन द स्पॉट पे नहीं जा सकते, तो आप टेलीफोन का यूज़ करोगे, है ना। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन है वो किया जाता है एंड बहुत सारे अदर पॉइंट्स है, आप उसको देखो, पढ़ो, समझो एंड उसको मेंशन करो। नाउ अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन के कितने तरीके हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन मतलब आमने सामने, फेस टू फेस जो भी इंटरेक्ट होगा, जो भी बातें होगी, जो कम्युनिकेशन होगा, उससे कितने टाइप्स हैं। ब्राउन एंड यूल 1983 यूजेस द टर्म टू डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज। ब्राउन एंड यूल, है ना, ये दोनों दो टर्म डिस्क्राइब किए थे मेजर फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। पहला टर्म था ट्रांजैक्शनल, दूसरा टर्म था इंटरेक्शनल, है ना। ट्रांजैक्शनल मतलब वो फंक्शन, लैंग्वेज का वो वर्क जहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाए, उसको ट्रांजैक्शनल बोला जाता है। एंड जब लैंग्वेज को सोशल रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, पर्सनल एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाए, तो उसको इंटरनेशनल बोला जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप 2 एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या है जिसमें एक ए है वो बोल रहा है देयर इज़ नो मैसेज फॉर यू, एंड बी बोला ओके थैंक यू। तो यहाँ पे क्या ये ट्रांजैक्शनल है, यहाँ पे ये सिर्फ एक मैसेज कन्वे कर रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट दूसरे में क्या बोल रहा है, ए हाउ आर यू, आप कैसे हो, एंड बी बोल रहा है फाइन थैंक यू। यहाँ पे इंटरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अपना सोशल जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है वो बना रहा है, अपना पर्सनल एटीट्यूड दिखा रहा है कि कितना वार्म है, ये कितना वार्म है, वो लोगों से पूछ रहा है कि आप कैसे, वो अपना सोशल इंटरेक्शन बना रहा है, रिलेशन बना रहा है दूसरे लोगों के साथ। मान लो हो सकता है वो बी को नहीं जानता, या फिर वो नए नए मिला हो, तो उससे वो पूछेगा ना, ग्रीटिंग्स देगा ना, चीज़ें पूछेगा ना। तो यहाँ से क्या रहा है, इसका एक सोशल इंटरेक्शन बना, रिलेशन बना है। तो 2 तरीके से जो लैंग्वेज का फंक्शन है, जो लैंग्वेज का जो वर्क है, उस तरीके का यूज़ किया जाता है। पहला ट्रांजैक्शनल, दूसरा इंटरनेशनल। नाउ ये जो पूरा वर्ल्ड है बिजनेस का, है ना, यहाँ पे इन दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, इन दोनों तरीकों के लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है ना। कई बार होता है अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं, कई बार होता है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन में, है ना, सोशल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्वायरीज करते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, है ना, कंपनी की प्रोफाइल डिस्क्राइब करते हैं, पर्सन्स को डिस्क्राइब करते हैं, प्लेसेस को, प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, रिलेशनशिप्स बनाते हैं अपने ऑफिस स्टाफ्स के साथ, या फिर बोला जाए अपने डिफरेंट लोगों से रिलेशनशिप्स बनाते हैं, है ना, नई चीज़ें करते हैं, हेल्प मांगते हैं, हेल्प देते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ये लैंग्वेज के दोनों फॉर्म का यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शनल भी और इंटरनेशनल भी। ओके,
कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे डिस्कशन में पार्ट लेना, बिजनेस डील्स करना, एडवाइस देना, एडवाइस लेना, है ना, कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करना, इंटरव्यूज़ देना, लेक्चर अटेंड करना, है ना, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, एलोब्रेशन करना, अपने काम के बारे में बताना, अपने सिंपल एवरीडे ऑपरेशंस के बारे में बताना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे हर जगह में आपको ये जो ट्रांजैक्शनल है एंड जो इंटरएक्शनल है, इस दोनों फॉर्म का यूज़ किया जाता है लैंग्वेज का। नाउ ओके ना, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन। ये क्या है ना। अगर आप नॉर्मली देखो तो हम बचपन से कन्वर्सेशन करने आ रहे हैं, है ना। मैं जब छोटा था तो मेरे स्कूल में मेरे जो 1, 2 या फिर नर्सरी केजी के जब एग्ज़ाम्स होते थे ना, तो वहाँ पे 2 और एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते थे, कन्वर्सेशन डिक्टेशन में, जिसमें हम कन्वर्सेशन करते थे मैम के साथ। मैम हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे एंड डिक्टेशन में मैम से हमारे वोकैब्स चेक करती थी। ओके, तो कन्वर्सेशन आखिर क्या है। कन्वर्सेशन नॉर्मली भाषा में लोग बोलेंगे आपस में बातचीत, एंड अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया देखो तो यही है, इंटरेक्ट करना लोगों के साथ। बट ये जो कॉन्वर्सेशन है, इसका एक जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है या फिर बोला जाए जो डिटेल्ड डिफिनेशन है, वो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। बट अगर आप इसको एज अ सोशल इंटरेक्शन लो, है ना, आप बचपन से कन्वर्सेशन करते आ रहे हो अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, एंड आप धीरे धीरे वो करना सीख जाते हो। इवन इमेजिन करो बचपन में आप अपने अगर बड़े भाई से बुरी तरीके से बात की, ठीक है, तो आपकी फैमिली वाले बोलेंगे ना, बेटा तुमने गलत किया, ऐसे बात नहीं करते, ऐसे बात करते। अपने बड़े भाई से, अपने छोटों से, अपने बहुत बड़े लोगों से, या फिर अगर सोसाइटी में निकलोगे तो उनसे ऐसे बात किया जाए। तो आप कन्वर्सेशन बचपन से सीखते आ रहे हो। तो क्या आप सोच सकते हो ये जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, आमने सामने बैठ के जो बात की जाती है, या फिर चलते चलते जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, या फिर लोगों से जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन किया जाता है, उसके कोई रूल्स होगा या आपको कोई रूल फॉलो करना होगा उस कन्वर्सेशन में। क्या आप कभी सोच सकते हो क्या इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी कन्वर्सेशन होता है वहाँ पे हर लैंग्वेज में कोई रूल्स होगा कन्वर्सेशन करने के लिए। मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, आपको भी सोचना है। बट अगर हम लेटर पढ़ेंगे, बाद में चीज़ों को जानेंगे, तो हाँ, कन्वर्सेशन के कुछ रूल्स तो हैं जो कि बहुत नेसेसरी हैं एक बेटर कन्वर्सेशन करने के लिए। नाउ कुछ और चीज़ें देखते हैं, है ना। ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बात की जा रही है, हम भी एक ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, मानव जाति के लोग हैं। हम अपना बहुत सारा टाइम, या फिर बोला जाए अपना बहुत सारा जो पार्ट होता है, जो एज होता है जो हम जीते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम हम कन्वर्सेशन में इंगेज रहते हैं। बहुत सारा कन्वर्सेशन जो कि कभी इंपॉर्टेंट होता है, कभी हमारे सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ना। हम बहुत सारा कन्वर्सेशन करते हैं। हमने जो कम्युनिकेशन है उसका इंपॉर्टेंस पहले ही पढ़ लिया, पार्टिकुलरली फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है हमने वो भी देखा, है ना। अगर रिसर्चेस की माने तो उन्होंने बहुत सारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स को रिसर्च करके ये बताया कि कन्वर्सेशन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है, जहाँ पे आप चीज़ों को इंक्वायर करते हो, पूछते हो, समझते हो, जानते हो। बट धीरे धीरे क्या होता है, ये एक फैसिनेट फाइंडिंग्स बन जाता है ना, एक मनोरंजक चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एक मनोरंजक सेंटेंसेस में या कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो, है ना, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आप कन्वर्सेशन को लो तो इमेजिन करो आप टीचर के साथ कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, करते करते आपको टीचर अच्छा लगने लगे, टीचर आपको पसंद करने लगे, तो आप थोड़ा फ्रेंडली हो गए ना टीचर के साथ, तो कन्वर्सेशन एक इंक्वायरी के साथ स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वो कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बदल गया। तो कन्वर्सेशन का बहुत एस्पेक्ट्स है ना। अगर हम रिचर्स एंड स्कीमेट्स के तरह देखें तो द टर्म कन्वर्सेशन इज यूज्ड समवट एम्बिग्यूअसली इन द करंट लिटरेचर। ये जो टर्म कन्वर्सेशन है ये अभी तक अनक्लियर है करंट लिटरेचर में, है ना। अनक्लियर मतलब आप इसको एकदम स्पष्ट नहीं बता सकते कि ये डेफिनेशन होगा कन्वर्सेशन का, है ना। ये जो कन्वर्सेशन होता है ये कभी कभी एक स्पोकन इनकाउंटर होता है, या फिर एक इंटरेक्शन होता है, या फिर कभी कभी इसको और रिस्ट्रिक्टिवली यूज़ किया जाता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू गॉफमैन, है ना, कन्वर्सेशन हो सकता है एक टॉक जब बोला जाए, या फिर एक बात हो सकती है जब दो लोग आपस में बैठे हो, है ना, मोमेंट बहुत ख़राब चल रहा हो, ऑकवर्ड सिचुएशन हो, साइलेंस है साइलेंस, तो साइलेंस को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक द आइस करने के लिए आप एक दूसरे से बात कर लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन ही एक दूसरे को बता दिए, है ना। कन्वर्सेशन का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि आपको इस शेड्यूल में कन्वर्सेशन करना है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता, किसी भी टॉपिक पे ले लो, है ना। इवन इमेजिन करो अगर आप किसी लड़के से या फिर कोई लड़की आपसे पहली बार मिले तो आप दोनों क्या कन्वर्सेशन करोगे, कितना ऑकवर्ड मोमेंट होता है, किसी को समझ नहीं आता है क्या बात करें। बट धीरे धीरे कन्वर्सेशन करते करते, है ना, इवन कोई वेदर से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करता है, कोई उसके ड्रेस से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करता है, कोई कॉलेज की बातों से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करता है ना। तो कन्वर्सेशन किसी भी टॉपिक पर स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी मोमेंट में, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, कोई फिक्स टाइम नहीं होता।
इवन जो कन्वर्सेशन है उसका कोई ज़्यादा जो फाइनल एग्रीमेंट है, जो सिंथेसिस है, वो भी नहीं निकलता। एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट निकलता है ना, बट एज अगर आप कन्वर्सेशन को लोगे तो आप कन्वर्सेशन को रिजल्ट निकालने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, है ना, कि अब मैं इस कन्वर्सेशन को कर रहा तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर एकदम चाहिए, नहीं। आप उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे एट द स्पॉट उसको निकाल दिया एंड कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो कन्वर्सेशन का कोई भी फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता, कोई भी सिंथेसिस पे वो नहीं आता। एंड कन्वर्सेशन मेनली हम अपने आसपास की चीज़ों को ही देख करके करना स्टार्ट करते हैं। एक सडन कन्वर्सेशन, एक स्पोकन इनकाउंटर, आप चल रहे हो, है ना, सामने आपको मिस्टर शर्मा मिल जाए, आपकी पड़ोस की नेबर, तो आप उसको क्या बोलोगे? वो सबसे पहले आपको पूछेगी या आप उसको सबसे पहले पूछोगे? तो वहाँ पे एक ऑकवर्ड साइलेंस होगा, एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगा जो कि कन्वर्सेशन के थ्रू ही खत्म किया जाएगा, है ना। तो कन्वर्सेशन 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 गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन इस तरीके का होता है। बट अगर हम रिचार्ड एंड स्किमिथ के बारे में पढ़े थे तो कन्वर्सेशन का अभी तक करंट लिटरेचर में कोई भी एक डेफिनिट डेफिनेशन या फिर कोई भी एक क्लियर डेफिनेशन नहीं बताया गया। ओके, नाउ अब देखो, ये जो कन्वर्सेशन है ये एक तरीके का स्पीच इवेंट है। स्पीच इवेंट क्या होता है? कोई भी स्पीच अगर आप स्पोकन के लिए या फिर बताने के लिए या फिर आप ओरल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करो तो आपका एक स्पीच इवेंट बन जाता है। कन्वर्सेशन भी उसका एक पार्ट है। अदर स्पीच इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका लेक्चर्स हो गया, डिस्कशंस हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, डिबेट्स हो गया, मीटिंग्स हो गया। हम आने वाले टॉपिक में जानेंगे कि कैसे ये जो कन्वर्सेशन है ये अदर स्पीच इवेंट से डिफरेंस है ना, कैसे जो कन्वर्सेशन है इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं जो कि हमने पहले देखा था कि क्या कोई रूल्स ऐसा हो सकता है कन्वर्सेशन के लिए, है ना। तो क्या क्या रूल्स हो सकते हैं वो हम सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके गाइस, तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इस जो दोनों पार्ट को हमने पढ़ा आप उसको अच्छे से समझो, जानो, नहीं समझा वीडियो को फिर से देखो। कोई क्वारीज है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। एंड अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वारीज देन प्लीज़ मेंशन इट दैट इन द माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।